नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में जितने भी, अगर आप कहेंगे, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन समय समय पर इनकी सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने उजागर होती रहती है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता हैं और सांसद है संजय सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी जो है वो लिक्वर पॉलिसी स्कैम को लेकर, यानी शराब घोटाले मामले को लेकर की गई है। और इस वक्त जब आप कहिए कि यहाँ पर इनका गठबंधन या कहिए इनका साथ दिखना चाहिए, तो ऐसी वक्त पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। और हमेशा से सवाल रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि कट्टर विरोधी एक दूसरे की, क्या इन दोनों को एक साथ मंच पर लाया जा सकता है? लेकिन भले ही कहते हो कि साथ है या सारी चीजें हैं, लेकिन अब संजय सिंह के मामले में भी खुद केजरीवाल को भी कांग्रेस की चुप्पी अब खलने लगी है, क्योंकि अब कांग्रेस से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल स्पष्ट तौर पर काफी कुछ कहते नजर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसी के साथ और क्या कुछ था अरविंद केजरीवाल का बयान, जरा सुनिए। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी, कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम, इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के। अप्रूवर के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही थी कि किसी को आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी बोला सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? तो जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा है कि शराब घोटाला फर्जी है। झूठा केस लगाकर बीजेपी विपक्षी पार्टियों को फंसाने की कोशिश कर रही है। अब तक कई घोटाले के आरोप लगाए गए, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले में भी यही होगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के द्वारा डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्रीज में डर का माहौल है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की ओर से खुलकर समर्थन नहीं किए जाने पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की थी और वहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई जैसी जो एजेंसी है, एजेंसियों के सहारे डर का माहौल बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको नहीं चलने दे रहे हैं, सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ेगा, भय का माहौल खत्म होना चाहिए। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल इस दौरान काफी कुछ कहते नजर आए। अरविंद केजरीवाल का काफी कुछ बयान, क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, तब से वो लगातार बयानबाजियां करते नजर आ रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पीछे वो इतने ज्यादा लगे, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। आपने सुना भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा था कि जो लिक्विड स्कैम है वो फेक है, लेकिन इसके बाद भी
जो है 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, इसके बाद भी इस तरीके से हमें फंसाने का काम जो है किया जा रहा है। जज जो है एविडेंस मांग रहे थे लेकिन कुछ नहीं मिला, लिक्विड स्कैम जो है शट हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हम बस चाहते हैं कि लोग जो है इन सब चीज़ों में उलझे रहे। अरविंद केजरीवाल नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चाइना के कंपटीशन करें। चाइना से कैसे कंपटीशन करेंगे, वहाँ घर घर में इंडस्ट्रीज चल रही है, हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे हैं, सबके पीछे एजेंसी जो है छोड़ रखी है। इस दौरान केजरीवाल से जब सवाल किया गया कि संजय सिंह के मामले पर कांग्रेस खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, इस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके समर्थन ना करने से क्या फर्क पड़ता है। गौरतलब है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता काफी सतर्कता से बोल रहे हैं, किसी भी मामले में टिप्पणी करने से बच भी रहे हैं। बता दें, दिल्ली कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा जो है मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे या राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित किसी भी बड़े नेता ने सामने से कुछ ठोस नहीं कहा है। अब आपको बता दें कि INDIA ने इतर कांग्रेस कुछ भी कहना भी नहीं चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता जांच एजेंसियों पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन सीधे शराब घोटाले पर चुप है, शराब घोटाले मामले पर बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित भी अरविंद केजरीवाल को कई तरह के बयान दे चुके हैं। संदीप दीक्षित कई बार उनकी पोल जो है वो खोल चुके हैं। संदीप दीक्षित केजरीवाल के लिए काफी कुछ कह चुके हैं, उन्हें गीदड़ और पता नहीं क्या क्या कहकर पुकार चुके हैं। कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस से अलग आप कहिए कि बातें वो रखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि दिल्ली में सभी सीटों पर जो है लड़ने की बात हुई थी। तो कांग्रेस और इनका मनमुटाव जो है वो हमेशा से देखने के लिए मिलता है। वो हमेशा से अगर आप देखेंगे तो एक अलग रास्ते पर चलते हैं, अलग चीजें कहते रहते हैं। संदीप दीक्षित जो है वो खुलकर बयान देते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी काफी कुछ करते रहते हैं। विजिलेंस का जब डिपार्टमेंट खोला गया था तब भी संदीप दीक्षित ने जमकर जो है निशाना साधा था। और गठबंधन में उन्होंने, कांग्रेस नेता ने जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी की एजेंट भी कहा था। जी हाँ, ऐसी भी आप कह सकते हैं कि बयानबाजियां थी जहां पर संदीप दीक्षित खुलकर सरकार के खिलाफ जो है बोलते नजर आए थे। शराब घोटाले मामले में भी संदीप दीक्षित का कुछ ऐसा ही बयान था। संदीप दीक्षित जो है आम आदमी पार्टी से अलग रहे, हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संदीप दीक्षित जो है काफी अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस के जो एक साथ मिलने का प्रयास कर रही है, संदीप दीक्षित हमेशा अलग से चले हैं। और जैसा कि हमने कहा कि वो हमेशा ही जो है सरकार के साथ रहकर, कांग्रेस के साथ रहकर भी कांग्रेस के साथ उनकी मानसिकता मिलती नहीं है। समय समय पर जो है वो बयान देते रहते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो उनकी पार्टी से बिल्कुल अलग होता है। और यही कारण है कि संदीप दीक्षित को लेकर जब कोई भी बयानबाजी होती है तो उनकी पार्टी भी कहती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका खुद का जो है व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो शराब घोटाले के मामले में संदीप दीक्षित का भी जो है बयान था। अब देख सकते हैं कांग्रेस के एक नेता और कहते हैं कि अगर गलती की है तो उन्हें फिर इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले पर जो है शराब घोटाला उन्होंने जब बातें कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखना कि आगे हम किस तरह से सीट का बंटवारा करते हैं। आम आदमी पार्टी शराब घोटाला करके 543 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि बीजेपी वाले INDIA अलायंस से जो है डर गए हैं। फिर उन्होंने कहा था कि मतलब आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि पार्टी के नेता शुरुआती दिनों में आम आदमी की बात करती थी, जैसे चीफ अब महल में रहते हैं, अब वो गाड़ियों के काफिलों के साथ घूमते हैं और बिना नाम लिए जो है उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार के पैसे का कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, पंजाब में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी को या आप कहिए अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल की भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन एक साथ होने का दावा करे, लेकिन इनके गठबंधन में जो फूट है वो समय समय पर नजर आती है और बहुत ही प्रत्यक्ष तरीके से लोग देख पाते हैं कि इनका गठबंधन साथ नहीं बल्कि टूटा हुआ, बटा हुआ और अलग थलग है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।